हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। ये यूथ पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है जो आपके बुलेट फॉर्म में यानी पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन दिए गए हैं फॉर बीपीएससी 4.0 एंड 5.0। और ये आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे वन लीनियर फैक्ट्स दिए गए हैं और इससे पहले मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें सभी वीडियोस अपलोडेड है। आज हम देखेंगे जो विश्व का भूगोल है। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल कराया हुआ है, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बताए थे। और ये आपके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए वो एक क्रम से दिए गए हैं, किस सन में पूछे गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल है, ये ब्रह्मांड और सौरमंडल में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है चंद्रमा के सदृश हृदय ग्रह है आपका ये बुध है, ठीक है। चंद्रमा के जैसा ही आपका बुध है। और नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो ये अपसौर में होती है, सबसे ज्यादा अपसौर में होती है और सबसे कम आपकी होती है उपसौर में। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है तो दीर्घ पार्थिव विकिरणीय तरंगों से। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया, बीपीएससी के जो एग्जाम हुए। अगला देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये आपकी 93 मिलियन मील है। सूर्य है एक, ये पीला तारा है। नेक्स्ट वृहद ग्रह नहीं है, जो बड़े ग्रह नहीं है उसमें मंगल नहीं आता है, ठीक है। ये आपका मंगल लघु वाले में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल जो है आपका 88 है तारामंडल। नेक्स्ट है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, ये आपका सूर्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरस, ये निफे होता है NiFe होता है, ठीक है। निकेल और फेरस हो जाएगा, तत्वों की प्रचुरता होती है। देखिए इसमें जो पॉइंट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वन लीनियर फैक्ट है, थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट ये क्विक रिवीजन है। सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। नेक्स्ट है वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, ये शनि का है। नेक्स्ट है अगला देखिए ब्लू मून का तात्पर्य है ये आपका पूनम का चांद या पूर्णिमा बोलते हैं इसे, ठीक है, जिसमें पूरा चांद निकलता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन होता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा तो 16.7 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये आपका 1/6 रह जाता है। देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी नहीं बदलेगा। आप कहीं पे भी चले जाइए, अंतरिक्ष में कहीं पे भी चले जाइए वो कांस्टेंट रहता है। और ये आपका जो भार होगा वो 1/6 हो जाएगा, 1/6 रहता है आपका चंद्रमा पे। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है आपका शुक्र। नेक्स्ट है सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। अगला है सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं, चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज की थी ये आपके कोपर्निकस ने की थी। अगला देखिए सौर विकिरण ये आपका 400 से 780 नैनोमीटर परास में दिखता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का भाग नहीं है आपका, निहारिका नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो, ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच में हो जाए, जब आपका आ जाएगा जो मून है, फिर आपका आता है सन और फिर आता है अर्थ, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा ये सोलर एनर्जी प्राप्त होती है ये सूर्य से। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में जो लगने वाला समय लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट ग्रह जिसकी कोई उपग्रह नहीं है वह है तो आपका बुध है, ठीक है। अगला देखिए सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन 85 दिन 365.25 दिन, यानी कि मैंने बताया था 365 और 1/4 ये मान लीजिए आप। और इसका जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 6 घंटे। यही 6 घंटे आपके 4 साल में जब 6 4 जा 24 होते हैं तो ये एक दिन बन जाता है, ठीक है। 24 यानी एक दिन बन गया। और ये एक दिन जो होता है आपके फरवरी के 28 महीनों में जब जुड़ता है तो 28 का 29 हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इस वजह से आपके 366 दिन हो जाते हैं। अगला जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो होते हैं सप्तर्षि। निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। अगला है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है आपके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। अगला है ये आपके ऑप्शन दिए होंगे, इसमें पृथ्वी सबसे कम लेती है। अगला है पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक
जो है आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, फिर आती है आपकी एल्यूमिनियम, फिर लोहा है, फिर आपका सिलिकॉन है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं अक्षांश और देशांतर। ये मैंने सभी कवर किया हुआ है, एनसीईआरटी की जो मैं 10th की बुक पढ़ाई हुई है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जो बीपीएससी पूछता है क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही पूछता है। ये तो आपके वन लीनियर फैक्ट है, इन्हें भी पढ़ लीजिए। बाकी आप एनसीईआरटी जितना करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कोर्स आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। एनसीईआरटी आप अभी भी टाइम है आपके पास टीआरई 4 के लिए, तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिए उसका। देखिए विषुववृत्तीय व्यास ध्रुव व्यास से अधिक है, ये आपका 43 किलोमीटर। नेक्स्ट है कर्क रेखा नहीं गुजरती, आपके ओडिशा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित जो क्षेत्रफल है वो आपका मालवा पठार है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप ये बताइएगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं आपकी 181 रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो आपकी अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी पड़ी होती हैं, ठीक है, लेटी हुई, लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, तो ये आपकी 181 होती हैं। और जो आपकी खड़ी होती हैं वो आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखाएं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाती है, तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिणी पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय होगा, ये आपका हो जाएगा 2 बजे अपराह्न, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 डिग्री में 4 का अंतर होता है, ठीक है। ये 30 डिग्री दिया हुआ आपको, ठीक है। 1 डिग्री में यानी कि 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर होता है, और आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 120 यानी कि 120 मिनट, ये हो गया आपका 2 घंटे के बराबर। 2 घंटे आप इसमें ऐड करेंगे तो 2 बजे हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन होती है, खींचा जाता है प्रशांत महासागर के से होकर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है आपका, तो ये तो आपको पता ही होगा, कैप टाउन है, ठीक है। नेक्स्ट पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड। मैंने पहले ही बताया था आपका, जो एक पृथ्वी था, जो अपना जैसे पृथ्वी पहले था, तो आपका ऊपर वाला अंगारा लैंड था, नीचे आपका गोंडवाना लैंड था, बीच में तैतीस सागर पड़ता था, ठीक है। तो ये दक्षिण भाग जो था आपका गोंडवाना लैंड कहलाता है। इस जो अपना भारत है वो इसी का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, ठीक है। आर्कटिक जो है आपका उत्तर में और अंटार्कटिका ये आपका दक्षिण ध्रुव में है। और मैंने बताया भी था, ये आपके 6 महीने यहाँ पे रात होती है, 6 महीने दिन होता है, क्योंकि सूरज की किरणें जो होती है तिरछी पड़ती है। और ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10th में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी 10th ज्योग्राफी की। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया। अगला है वे देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, ये आपकी चिली और अर्जेंटीना है, ठीक है। भरत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। नेक्स्ट है वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, ये है सतलज नदी। अगला है अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। नेक्स्ट देखिए, वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है, ये आपका अफ्रीका है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंशु द्वीप, ठीक है। उसमें 3 ऐसे द्वीप हैं, उनके नाम थोड़े से अटपटे, होंशु, होकोडू, ऐसे कुछ नाम है, मुझे अभी याद नहीं है। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, ये आपका जापान है। अगला है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी, नॉइस के लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये उत्तरी दक्षिणी जो अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है, ये आपका चिली है। नेक्स्ट है एक स्थलरुद्ध देश है आपका हंगरी, ये आपके देखिए बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, ये सभी इसमें आते हैं आपके स्थलरुद्ध, जो लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं, जो आपके जो समुद्र होते हैं उनसे सीमा साझा नहीं करते। इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ में। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। और ये ध्यान रखिए, ये आपका जो विश्व का भूगोल है ये आपके जूनियर का है, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी। और आपका जो प्राइमरी होता है उसमें बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन जैसे आपके जो ब्रह्मांड से होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ग्रह संबंधित क्वेश्चन, बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछता है।
और जो बीपीएससी प्री है इनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। अगला देखिए, भूगर्भिक इतिहास एक शैल तंत्र, ये आपका पॉइंट है इसका। देखिए, एक कायांतरित चट्टान नहीं है, डोलोमाइट नहीं है। नेक्स्ट है, खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अगला है, पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर तत्व है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है निकेल और फेरस। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, ये यूरेनियम की डेटिंग द्वारा। अगला है, वलन क्रिया यानी फोल्डिंग परिणाम है क्या पर्वत निर्माणकारी बल का, ओरिजिनेटिक बल होता है इससे। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं आपके महाद्वीप। अगला देखिए, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है यूरेनियम लेड विधि द्वारा। अगला है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट स्थान है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव थोड़ा दूर पड़ता है आपका। अगला देखिए, पर्वत पठार तथा मरुस्थल, इसके बारे में देखते हैं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? आपके एल्बुर्ज पर। नेक्स्ट है, न्यून हिम रेखा है आपकी आल्प्स क्षेत्र में। युवा बलित पर्वत नहीं है आपका अरावली और अपलेशन। नेक्स्ट है, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान है आपका ये गर्म प्रकार का, ठीक है, एक हॉट डिजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डिजर्ट होते हैं। जो आपका लद्दाख है वो कोल्ड डिजर्ट में आता है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है, ये फिल सेन मीर कहलाती है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है आपकी कुला कांगारी। अगला है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आपका, देखिए अटाकामा, ये आपका मरुस्थल है, ठीक है, सबसे शुष्क है। अगला विश्व की छत कहा जाता है ये पामीर पठार को, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अगला है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एकमात्र वहां पे। पेनाइन ये यूरोप में, और आपका अपलेशन ये अमेरिका, और अरावली भारत में। उदाहरण है ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कहला जाएंगे। अगला है, तकला मकान मरुस्थल, ये आपका चीन में, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस। देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है ये अल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एंडीज आपकी कहाँ पे? तो ये आपकी पड़ेगी जाके दक्षिणी अमेरिका में, और आपकी रॉकीज जो पर्वतमाला है वो आपकी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य में गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच में स्थित आपके दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। ये कटक है आपका मध्य सागरीय महासागरीय कटक, ठीक है, इतना बड़ा है, पढ़ लीजिए आप दोबारा से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है नवीन मोड़दार पर्वत प्रकार के पर्वतों में ही पाई जाती है। सबसे जो ऊंची चोटियां आती हैं आपके नवीन मोड़दार, जैसे आपका हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है ये आपके। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है ये एंडीज है, ठीक है। अगला देखिए, गोबी का मरुस्थल है आपके चीन में। नेक्स्ट है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम, जो मशरूम होता है शैल का निर्माण उदाहरण है ये अपघर्षण भूरक्षण का। अगला है, पृथ्वी की छत स्थित आपके तिब्बती पठार में। नेक्स्ट है, ज्वालामुखीय एवं भूकंप है, इसके बारे में देखते हैं। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, ये प्लूटोनिक भूकंप। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल मापन का पैमाना है ये भूकंप। अगला देखिए, भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मरकली पैमाना। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है आपके मशीन द्वारा सिस्मोग्राफ में। नेक्स्ट है, टफ संबंधित है आपके ज्वालामुखी राख से। अगला है, माउंट एटना है आपका एक ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखिए, मोना लोआ उदाहरण है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट है, अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है, देखिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। अगला देखिए, अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर, देखिए ताउपो झील स्थित है आपकी ये न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां मरे एवं डार्लिंग। अगला देखिए, एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है ये अमूर कहलाती है। अगला देखिए, प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है आपके इजिप्ट से। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला देखिए, विश्व में जो आपके अधिकतम संभाव पोटेंशियल जलशक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया, यांगाट्स की, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रैंड कैनियन ये आपका है एक खड्ड है जॉर्ज। अगला देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं,
और इसमें आपको PDF मिल जाएगी। बाकी जो अदर अपडेट के लिए आप उसमें बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, सीन नदी जो आपकी पड़ती है पेरिस में, ठीक है। अगला देखिए, ये नगर इस नगर से बहती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है आपका हेरिके बैराज। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, ये आपकी नील नदी है। नेक्स्ट है पनामा नहर जो आपकी पड़ती है। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर है आपके अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है आपका अंगुलित या पंचक, ये बर्ड फुट डेल्टा कहलाता है इसे। नेक्स्ट है बारहमासा नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। जो बारहमासा मतलब जो आपकी बारहमासा आपके पानी उनका बना रहता है इसमें, तो ये बर्फ के पिघलने से आता है। नेक्स्ट है गर्म जलधारा है आपकी अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा और एटलीस की धारा। सारगेसो सागर एक हिस्सा है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। अगला देखिए, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा ये आपकी मोजाम्बिक धारा, ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है अड्डू प्रवाल द्वीप आपका भारतीय महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, ये मृत सागर में सबसे ज्यादा इसमें लवणता है, लगभग 400% से ज्यादा। नेक्स्ट है सागरीय लवणता आपका सैलिनिटी का मुख्य स्रोत है आपका भूमि। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन सैलिनिटी है आपका 35 ppt। नेक्स्ट है महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के कारण। नेक्स्ट देखिए, ये आपका गल्फ स्ट्रीम, ये आपका एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3, ठीक है। 2/3 ये आपका भाग ढका हुआ है पानी से, और 1/3 आपका है स्थल रुद्ध, ठीक है, जो आपका स्थल में, और जब ऐड करेंगे तो आपका वन बनेगा, यानी कि पृथ्वी बनेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी का, ये देखिए नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेनगुला आपकी धारा। अगला देखिए 9 नंबर ये आपका पॉइंट है जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। देखिए पनामा नहर जो जोड़ती है आपके अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर जोड़ती है, जब का टियरी 2.0 में है, वह महासागर जिसपे सुंडा खाई स्थित है कि हिंद महासागर में। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है 90s ईस्ट इज रिज स्थित है आपका हिंद महासागर में। अगला देखिए मलक्का जल संयोजक जो आपका स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट से आने वाली सुविधाएं हैं आपकी, देखिए हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला देखिए पनामा नहर जो आपकी पनामा कैनाल प्रशांत महासागर और अंध महासागर में स्थित है, ये आपकी जोड़ती है, स्थित नहीं, आपकी पनामा जो नहर है आपकी प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से, इससे व्यापार होता था। नेक्स्ट है यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है आपका औद्योगिक उद्यम। नेक्स्ट देखिए 10th पॉइंट है आपका खाड़ी एवं द्वीप। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका न्यू गिनी। अगला है जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट है वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, ये इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, ये दक्षिण प्रशांत सागर। अगला है वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्नियो द्वीप है, ये ग्रेट इंडियन, मडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो में। अगला देखिए नेक्स्ट है फिजी द्वीप आपका ये स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट है, ये देखिए वायुमंडल का संघटक है, ये देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला देखिए क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है, देखिए इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर जो मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। अगला देखिए ओजोन परत आपका बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है अगला देखिए वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार तथा चक्रवात, इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में जो चलती है आपकी। अगला है एक प्रभावी कोरोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो रोटेशन होता है पृथ्वी का। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं सहारा में। अगला है ITCZ, ये आपका अभिप्राय है
अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से। अगला है साफ रात, मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, इस पे आपका मिलान करना है। देखिए, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है आपका जाड़े की वर्षा, भूमध्य क्षेत्र आपका गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र आपका गर्मी की वर्षा, मौसरी क्षेत्र आपका 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। नेक्स्ट है, टोर्नाडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो आपके अमेरिका में उठती है। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर पॉइंट है, ये देखिए जलवायु एवं घास के मैदान देखते हैं। चितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना मैदान। अगला है, भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलने वाला ये चलती है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, जीवोम जो आपका वायोम होता है चैपरेल रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन में। अगला है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केपटाउन तथा एल्डिलेड। अगला है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। नेक्स्ट है, देखिए मैचिंग दिया गया इसमें, अत्यधिक गर्म ये सहारा है, अत्यधिक ठंडा ये अंटार्कटिका है, अत्यधिक वर्षा चिरापुंजीवती और अत्यधिक सूखा ये चिली है। नेक्स्ट देखिए, ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोज। 14 नंबर पॉइंट है, वन एवं मृदाएं आपकी हैं। देखिए पहला इसमें पॉइंट है, टैगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदाएं पॉडजोल। अगला है, सेलेक्टाइट एवं सेलेक्माइट स्थलाकृतियां बनती है ये बर्फ द्वारा। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी आपकी है ये मेघालय में। नेक्स्ट है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, ये तमिलनाडु में नहीं पाए जाते, 2.0 में पूछा गया था। मिट्टी का निर्माण होता है ये अपक्षय में। अगला देखिए, मिट्टी का निर्माण आपका अपक्षय में होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसपे मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, या उसे नुकसान पहुंचाए हुए उसे सुरक्षित किया जाता है, नुकसान ना पहुंचे। अगला देखिए, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में देखते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये पवन ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है उत्तर पूर्व भाग। अगला देखिए, तेल के कोष सबसे ज्यादा है आपके वेनेजुला में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरलैंड, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है ये हेमेटाइट है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग विख्यात है आपके स्वर्ण खनन हेतु, ठीक है, जैसे आपका केजीएफ है कर्नाटक में सोने के लिए, ऐसे ही आपका जोहान्सबर्ग है ये आपका स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट है, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। अगला देखिए, मानव प्रजातियां जो आपकी हैं, देखिए जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला है, ओजोन के बारे में सत्य है कि उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणीय का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है, अन्य आदिवासी बस्तियां जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती के। नेक्स्ट है, बुशमैन निवास क्षेत्र जो आपका कलाहारी। अगला देखिए, क्लॉर एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। अगला देखिए, दक्षिण की मूलभूत जनजाति पिग्मी ये आपकी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक्सकिमो निवासी है ये आपकी कनाडा की। नेक्स्ट है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है ये कुर्द है। नेक्स्ट है, निग्रिटो प्रजाति का जो आपका है ये क्या है शेमांग समुदाय। अगला देखिए, परिवहन। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखिए, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है म्यांमार में। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है आपके श्रीनगर को लेह से, ठीक है, ये हेडमास्टर में पूछा गया था। अगला देखिए, इस पे मैच फॉलोइंग, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये आपका पेरिस से वार्सा तक जाता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये आपका ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा है विश्व में, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे ये आपका पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, देखिए पॉइंट्स इसमें। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था ये चीन था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य जो आपका देश है वो ईरान है। नेक्स्ट है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है ये आपका चीन है। अगला देखिए, विश्व का कहवा उत्पत्तन के नाम से जाना जाता है स्टेटोस। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है आपकी मूंगफली।
नेक्स्ट है दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है, ये डेनमार्क का। नेक्स्ट है विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, ये ब्राजील में। और देखिए नेक्स्ट आपका मिसलेनियस है, विविध वाले। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक जो आपका फिजियोग्राफिक है इकाइयों का आरोही क्रम है। तो देखिए केंद्रीय उच्च भाग है, फिर आपका महान मैदान, फिर तटीय मैदान और फिर आपका उत्तरी पर्वत आता है। नेक्स्ट है निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। ये देखिए आपकी भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, किजसी। नेक्स्ट है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अगला है ब्रंश स्कार्प होता है, ये विवर्तनिक होता है। नेक्स्ट देखिए मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, ये आपका ओंटारियो झील और इरी झील, दो झीलों के बीच में स्थित है। अगला देखिए दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में। नेक्स्ट है रेनबो कोलिशन संबंधित है, ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए दक्षिण गंगोत्री स्थित है, अंटार्कटिका में। अगला देखिए हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति शकेंद्रन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है देखने को मिलता है, ये आपके दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। अगला देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है आपका चीन है, ठीक है। और अभी आपका जो ये रिकॉर्ड तोड़ा है भारत ने तोड़ा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो होगा वो भारत होगा, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा। एस्परांटो ये आपका है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, यानी जो आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज है एस्परांटो। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन बोली जाती। अगला देखिए विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, ये आपका कनाडा है। अगला देखिए पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग गिरा हुआ है जल से। ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आपकी इसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जो भी ये बुक है फुल मैं कराने वाला हूँ इसका। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।